नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कार्यालय परिचारी का फॉर्म निकला था वो भरना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को कार्यालय परिचारी जो ऑफिस अटेंडेंस वाला जो काम था उसको कैसे भरते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अपने फ़ोन से इसको भर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल में आना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या आना है, गूगल में आना है और यहाँ पे सर्च करना है। ये जो आपको दिख रहा है बिहार बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंस रिक्रूटमेंट 2025, तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करना है और जो फर्स्ट आपको दिख रहा है इस पर कुछ नहीं करना। ये सेकंड दिख रहा है आपको, वेलकम टू बिहार सिलेक्शन कमीशन होम पेज, तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करना दोस्तों, तो यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे खुला है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ का मेन वेबसाइट हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिस पढ़ना है तो नोटिस पे क्लिक करके नोटिस भी देख सकते हैं। तो जो आपको उसमें 540 रुपये फीस लग रहे थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसको सुधार करके 100 रुपये का फीस कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 100 रुपये फीस। ठीक है दोस्तों, तो ये फीस के बाद के लिए नोटिस था। तो चलिए दोस्तों, हमें फॉर्म भरना है, तो फॉर्म वाले सेक्शन आ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक लिंक दिखा होगा, उसके नीचे दिखा होगा अप्लाई। ये आपका पहला यही वाला जो आपका क्या है दोस्तों, कर्मचारी वाला। ठीक है दोस्तों, कार्यालय कर्मचारी। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, क्योंकि यहीं से आपका फॉर्म भरा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर पुराना है तो लॉगिन करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे सब न्यू है इसलिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नीचे आना है, उसके बाद क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं पे आपका जो फॉर्म भरा है यहीं पे जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और आपको यहीं पे आपको सब कुछ सही भरना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आवेदक का नाम यहाँ पे दिख रहा है, आपको अपना नाम, उसके बाद आप मेल है फीमेल है ट्रांजेक्शन जो भी है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मेल है तो मेल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि डोमिसाइल ऑफ बिहार राज्य के निवासी है, तो आपको आप बिहार के निवासी है इसलिए इसको आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे श्रेणी आपका कौन सा कैटेगरी है, यूआर में, एससी में, एसटी में, ईबीसी में, बीसी में, ईडब्ल्यूएस में, तो आप जो भी कैटेगरी है इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ आपको अपने हिसाब से इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको फिर क्लिक करने के बाद जाति पूछा जाएगा, तो आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने यहाँ पे ढूंढ के आपको बता देना। ठीक है दोस्तों, आप ऊपर नीचे अगर नाम मिले तो आप ऊपर नीचे करके अपना जाति बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आप बताइएगा कि डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप क्रीमी लेयर से रहित हैं, तो यस करिएगा। क्या बिहार में एनसीएल वाले हैं तो आप यस करिएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पूछता है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग हैं तो नहीं, आप हैं तो यस करिएगा और नहीं है तो नहीं करिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर नहीं कीजिएगा यहाँ पे कुछ बनाएगा नहीं, अगर आप होंगे तो फिर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ परमानेंट के लिए टेम्परेरी के लिए दोनों बताना पड़ता है। अगर आप नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करिए। ठीक है, उसके बाद कहता है यहाँ पे क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं, तो नहीं, हमें है ही नहीं, और आपने जब यहाँ पे पहले नौकरी यहाँ पे फिलअप करने का कोई सेक्शन नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो आर यू एक्स सर्विसमैन कहता है कि आप पहले भी भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो नहीं, आप नए कैंडिडेट हैं तो आप कैसे रहिएगा, इसलिए नहीं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पूछा कि आप 1 जनवरी 1965 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, नहीं, आपने कुछ नहीं करा, तो यहाँ पे नो करना है। ठीक है, उसके बाद पूछता है यहाँ पे क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियुक्ति पर रेगुलर सेवा की है, तो नहीं, आपको कर्मचारी नहीं है, आप सिर्फ कैंडिडेट हैं, आपको सिर्फ फॉर्म भरना और जॉब लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो नहीं करना है। अगर आप हैं तो यस भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूछता है यहाँ पे बिहार कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, तो इसमें जीरो होगा, क्योंकि आप इसमें कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें आपको जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद कन्फर्म आपको मोबाइल नंबर री अपलोड करना, मतलब कन्फर्म करने के लिए दोबारा देना। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी एकदम सही भरना है दोस्तों। ठीक है, ईमेल आईडी, उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो होगा आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, आप जो डेट ऑफ बर्थ होगा आप आराम से यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपना 1/8/2025 के बाद जितना भी दिन होगा साल होगा आपको ऑटोमेटिक शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो है, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करिएगा तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। और एक बार अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर से एक बार ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि फॉर्म गलती ना पाए। तो इसको कैप्चा को फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। सभी जानकारी आपने सही एंट्री किया हुआ है, क्योंकि बाद में जो है आपको एडिट चेंज करने का यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक बार कंफर्मेशन पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी को आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, और लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पे कंफर्म नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। लेकिन आपको लगता है कि आप कुछ गलत जानकारी यहाँ पे एंट्री कर दिए हुए हैं तो यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा सभी जानकारी सही है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और बाकी जो भी इसकी जानकारी है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालेंगे, जो आपको पासवर्ड मिला हुआ है उस पासवर्ड को डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें देखेंगे 6 स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल करना है, जैसे कि एप्लीकेंट का नेम आपने लिख ही रखा हुआ है, यहाँ पे फादर और मदर का नेम लिखेंगे जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको देना होगा, क्योंकि बिहार से है तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर देंगे। तो जो भी आपका इशू डेट होगा
यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो भी सर्टिफिकेट है ना, लास्ट डेट जो इसका आवेदन करने का रखा गया है उससे पहले का इशू होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो इशू नंबर है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है सर्टिफिकेट पे, उसको यहाँ पे एंट्री कर देंगे। बाकी कहाँ से जारी हुआ है, सीओ लेवल, आरओ लेवल, एसडीओ, डीएम या फिर अदर लेवल, तो जहां से भी आपका इशू हुआ होगा उसकी सिलेक्शन यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो आपको ईवार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देख लेंगे। अगर देखिए ईवार कैटेगरी से आप हैं तो इसमें एनसीएल का जो है जानकारी और कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी आपको नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बीसीबी से हैं तो अपना एनसीएल यहाँ पे देंगे, और एससी एसटी से हैं तो अपना यहाँ पे जो भी जाति प्रमाण पत्र की जानकारी है उसको भी आपको देना होगा। अगर आप विकलांग है तो उसकी भी जानकारी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सभी जानकारी आपने भरा हुआ है वो देखने को आपको मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड से आते हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, कहाँ से सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। नेशनलिटी बताएंगे इंडियन है या फिर अदर है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करके आधार कार्ड नंबर को डाल देंगे। अगर किसी कारणवश नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो ये फोटो पहचान प्रमाण का जो है प्रकार यहाँ पे देखेंगे, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे से कोई भी एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके उसका जो नंबर है यहाँ पे आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड देना ही पड़ेगा, और यहाँ पे भी आधार कार्ड आपको दे सकते हैं या फिर इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का निशान है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। हो सकता है कट का होगा, तिल का होगा, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे कि आपको कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, राज्य आयोग, अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है, अगर इस प्रकार का अभ्यर्थी है तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे अपना जो एड्रेस है उसको फिल करना है कि आपका जो यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो पूरा यहाँ पे टाइप करेंगे। विलेज मोहल्ला यहाँ पे लिखेंगे, अपना जो भी पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट भी सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा प्रीव्यू सेक्शंस में। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की आपने कोई यहाँ पे गलती कर दिया हुआ है तो पेमेंट से पहले इसको जो है एडिट यहाँ पे कर सकते हैं, क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके। बाकी जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है किसी प्रकार की गलती है तो सबसे पहले एडिट कर लीजिएगा। लगता है कि सभी जानकारी सही है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी जानकारी है वो देखने को मिलेगा और कितने रुपए का पेमेंट करना है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे कंडीशन में जो है 100 रुपए का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ रहा है, आपके कंडीशन में भी 100 रुपए का ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 100 रुपए का ही पेमेंट करना है। पेमेंट्स का जो मोड है दो है, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक, तीन पेमेंट मोड आपको देखने को मिलेगा। जिससे भी आपको पेमेंट करना है उसका सिलेक्शन करेंगे, प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने जो है पेमेंट गेटवे खुल के आएगा, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे क्लिक करेंगे और अपना जो भी फोन पे है उसके माध्यम से क्यूआर कोड से यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे आपका जो पेमेंट है ना सक्सेसफुल यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो है पेमेंट यहाँ पे कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पेमेंट का जो स्लिप है उसको प्रिंट कर लेना है क्लिक करके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको यहाँ पे फिल आउट करना है, जिसमें सबसे पहले 10वीं का जो भी सब्जेक्ट है वो आपको बताना है कि 10वीं आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगे, तो जो भी बोर्ड से आपने 10वीं पास किया हुआ है उसका यहाँ पे जानकारी भरेंगे। टोटल मार्क्स कितना है, कितना नंबर आप लाए हुए हैं, उसका परसेंटेज यहाँ पे क्या है, और जो भी सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, तो इसमें प्रमाण पत्र संख्या भी दे सकते हैं या फिर आप अंक पत्र यानी कि जो मार्कशीट संख्या होता है वो भी दे सकते हैं, और जो भी इसका इशू डेट होगा वो आपको बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या दिए हुए हैं तो उसका इशू डेट लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे मार्कशीट का दिए हैं तो मार्कशीट का इशू डेट यहाँ पे आपको कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी अपने सर्टिफिकेट का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक का, वो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि इसमें कुछ आपने गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे सीधे क्या करना है कि सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट में जैसे सबसे पहले आपको जो अपना फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जो बताया गया है कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए।
चाहिए 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में, और 1 महीने से ज्यादा आपका पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। इसका डायमेंशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, आगे हम बताएंगे कैसे बनाना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नेचर आपको देखेंगे तो हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में अपलोड करना है, ठीक है। तो दोनों का साइज देखेंगे तो 10 से लेकर जो है 20 KB के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पे JPG फॉर्मेट में रहेगा। इसकी भी डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाना है उसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको imresizer.com यहाँ पे सर्च करना है। फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा यहाँ पे ओपन करेंगे। सिग्नेचर है तो सिग्नेचर, फोटो है तो फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट इमेज के बटन पे क्लिक करके अगर आपका फोटो है तो यहाँ पे साइज देखेंगे 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पिक्सल में है ही, यहाँ पे हम 200 कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे 230 कर देते हैं, ठीक है। फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा, JPG में रहेगा ही। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे दोबारा जो है डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि 14 KB में हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो इसका साइज आपको बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सामने जो है ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, PI7 इमेज टूल। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज इमेज साइज का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा इन KB। इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी फोटो है जिसका साइज आपको इंक्रीज करना है या फिर बनानी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मुझे 33 KB में रखना है क्योंकि 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इंक्रीज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका जो फोटो का साइज है ना उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है कि इंक्रीज हो जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, जो भी फोटो है उसको यहाँ पे यहाँ पे फोटो आपका अपलोड हो जाता है। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके जो भी अपना यहाँ पे इंग्लिश का सिग्नेचर है और हिंदी का सिग्नेचर है उसको भी बना लीजिएगा। सबसे पहले इसका डायमेंशन यहाँ पे देखेंगे 200 पिक्सल इंटू यहाँ पे देखेंगे 60 पिक्सल में रहेगा, तो इसके हिसाब से इसको बना लीजिएगा। फिर इसका जो साइज है उसको भी सेट कर लीजिएगा और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड किया हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने गलती अपलोड कर दिया हुआ है तो यहाँ से री अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने सही अपलोड किया हुआ है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सिस्टम में जो भी कैमरा होगा उसके माध्यम से जो है फोटो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा। जैसे ही अलाउ करिएगा तो यहाँ पे देखेंगे कैमरा जो है ओपन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है साफ सुथरा फोटो आपको क्लिक करना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। बीच में पीछे जो है व्हाइट आपका या फिर किसी प्रकार का जो है एक कलर का जो है वाल होनी चाहिए, ठीक है। वहां पे खड़ा होकर अपना जो फोटो है ना यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेक फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो है ना यहाँ पे टेक फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी फोटो अपलोड किया हुआ है जो कि अपने कंप्यूटर के माध्यम से आपने क्लिक किया हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि सही से फोटो क्लिक नहीं हुआ है तो यहाँ पे री अपलोड भी कर सकते हैं अपने लाइव फोटो को, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है और उसके बाद जो है फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाता है, ठीक है। देखिए इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, फॉर्म ID भी देखने को मिल जाएगा और आपका पासवर्ड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट पेमेंट स्लिप के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी पेमेंट स्लिप है यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो भी प्रिंट आउट है एप्लीकेशन का उसको निकालनी है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी प्रिंट आउट है ना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो प्रिंट आउट है आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। जो भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉर्म ID और यहाँ पे पासवर्ड आपको देखने को मिला हुआ इसको नोट करके रख लीजिएगा, फ्यूचर में इसका काम लगेगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो फिर आपको इसी से लॉगिन करके चेक करना है, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाते हैं बाद में तो इसी लॉगिन ID से आपको अपलोड करके लॉगिन करके जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना हो। तो मैंने जो है पूरी जानकारी